मेरे पिताजी को हिंदू होने की वजह से मार दिया गया। आज कोई साथ नहीं देगा तो कल और ये हादसा होने से कोई बचा नहीं पाएगा। आज तो मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। इस फिल्म का पैसा एज ए प्रोड्यूसर कॉमर्शियल एंगल से मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उनसे कमिटमेंट किया है कि जो फिल्म की कमाई होगी को 200 रुपये टिकट खरीदेगा तो 50 रुपये कन्हैयालाल परिवार के हैं। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर बने फिल्म 27 जून को रिलीज होगी। जयपुर में फिल्म पर बात करते हुए कन्हैयालाल के बेटे यश ने कहा कि इस हत्याकांड को 3 साल हो जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वहीं कन्हैयालाल की पत्नी और फिल्म के डायरेक्टर ने एएनआई से बात करते हुए इस पर क्या कुछ कहा है, आगे इस वीडियो में सुनिए। मैंने जब मेरी फैमिली से पूछा, मैंने मेरी फैमिली को बताया कि वो इस वजह से बनाना चाहते, तो फैमिली ने हाँ कर दिया। देन मैंने अमित जी को भी हमारे रियल नाम यूज करने के लिए हाँ कर दिया था। अभी पुलवामा में जिस तरीके से धर्म पूछ के जिस तरीके से हमला किया गया, वो भी उसी तरीके से हमला है। देखिए, एक इंसिडेंट जो कि 3 साल पहले हुआ था मेरे पिताजी के साथ, जिसमें शायद मेरे पिताजी को हिंदू होने की वजह से मार दिया गया। उसी तरीके का अभी जो पहलगाम में हुआ है, जिसमें 28 लोगों को सिर्फ उनका धर्म पूछ के मार दिया गया। तो मारने वाले लोगों के लिए मारने वाले जो लोग जिस धर्म के हैं, तो हमें तो वही लगेगा ना कि वही सब आतंकवादी है। और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? ये जो फिल्म है, ये इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमित जानी जी है, इन्होंने हमें इस मूवी का जो नेट प्रॉफिट है उसका 25% कंट्रीब्यूशन के लिए बोला है मूवी एंड के आफ्टर एंड अभी हम यही चाहते हैं कि हमारा जो केस है, ठीक है, उसको चलते चलते आज 3 साल का समय हो गया। 3 साल के समय में हमसे मिलने वाले बहुत से बड़े बड़े नेता लोग, जिसमें राजस्थान के सीएम भी शामिल थे और भी अलग अलग लेवल के नेता लोग थे। सभी ने हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम लोग आपके साथ है, आपके जो केस है उसको फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे, 3 से 6 महीने या साल भर के अंदर आपके जो पिताजी के हत्यारे हैं उनको उनके अंजाम तक, मतलब फांसी तक पहुंचा के रहेंगे। बट आज 3 साल हो गए उस बात को, अभी भी उस चीज़ का हमें ये आश्वासन नहीं है कि हम इन लोगों को कब फांसी की सज़ा मिल रही है। अरे यार, जब सब कुछ सामने है, ठीक है, उनकी बनाई हुई वीडियो है जिसका एफएसएल सामने आ गया है, वीडियो रियल साबित हो चुका है, तो फिर अब किस बात की देर है कि इस इतने जो सिंपल केस है जिसमें सब कुछ सामने दिख रहा है उसमें सीधे सजा दी जा सकती है। एनआईए जो है वो सेंटर की एजेंसी है, ठीक है, सीधे मोदी जी और अमित शाह इसको कंट्रोल करते हैं। जस्ट वन कॉल, वो एक कॉल पे इस केस को ख़त्म कर सकते हैं, इन लोगों को सजा दिला सकते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं मोदी जी और अमित शाह से आपके चैनल के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि अभी भी 3 साल भी बहुत ज़्यादा समय हो गया, अभी भी इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए। ये फिल्म बनी है तो मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द उनको फांसी मिल जाएगी। ये देखने के बाद जागरूकता उठ जाएगी, यूँ कि हमको भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। और जिस तरीके से अभी 3 साल हो गए और उसके बाद ये फिल्म बनाई गई है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की फिल्म को देखने के लिए आए, इस तरीके से फिल्म सामने आके देखो, सब आके पिक्चर देखेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी यूँ होगा सब हमारा साथ दे रहे। आज कोई साथ नहीं देगा तो कल और ये हादसा होने से कोई बचा नहीं पाएगा। आज तो मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का जो विवाद है पूरा, एएसआई का सर्वे, कोर्ट का मुकदमा, वहां पे सर्वे में निकली वो मूर्ति जिसको हमने कहा शिवलिंग, उन्होंने कहा फुवारा, फिर नुपुर शर्मा वाली बहस, पूरे देश में सरतनशुदा के नारे, उसके बाद एक उन्मादी भीड़ सरतनशुदा का नारा देके मजहबी कट्टरवाद में कन्हैयालाल गर्दन काट देती है। सब कुछ दिखाया है, किस तरह टारगेट किलिंग की जाती है, किस तरह फंसाया जाता है, षड्यंत्र का शिकार किया जाता है, वो सब हमने दिखाया। कन्हैयालाल जी के परिवार के एक शख्स की हत्या हो गई, ये सबको पता है, लेकिन परिवार कैसा था, आचरण कैसा था, स्वभाव कैसा था, उदयपुर में व्यवहार कैसा था, जिन लोगों ने मारा है, मरवाया है, उन लोगों की कितनी आर्थिक मदद की थी, कब कब कन्हैयालाल जी तो बिल्कुल सेकुलर व्यक्ति थे। हमने सब कुछ दिखाया है कि भाईचारा में किस तरह हिंदू चारा बन जाता है और उसका मर्डर हो जाता है, कभी मुर्शिदाबाद में, कभी बंगाल में, अन्य जगह, कभी दिल्ली में डॉक्टर नारंग के रूप में, कभी उदयपुर में।
तो अगर हिंदू को मरना है तो कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, वो उदयपुर में भी मर सकता है। हमने ये दिखाया है और इसलिए हम आज राजस्थान में आए हैं, जयपुर में परिवार के साथ, देश और राजस्थान से अपील करने के लिए कि हमारा साथ दो, क्योंकि इस फिल्म का पैसा एज ए प्रोड्यूसर मैं कॉमर्शियल एंगल से मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उनसे कमिटमेंट किया है कि जो फिल्म की कमाई होगी, को 200 रुपये टिकट खरीदेगा तो 50 रुपये कन्हैयालाल परिवार के हैं। अगर 400 करोड़ कमाएगी केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल की तरह मेरी मूवी, 100 करोड़ का चेक मैं उनको दूंगा, तो वो लोग जो मार के सोच रहे थे कन्हैयालाल का परिवार अकेला रह गया, उनके गाल पे एक करारी चपत है कि जिसको तुमने अकेला छोड़ दिया था, उस परिवार के साथ 100 करोड़ हिंदू खड़ा है। तो मैं देश के हिंदुओं से अपील करने, विशेषकर राजस्थान की मिट्टी से अपील करने आया हूँ कि हमारा साथ दो। सर, ये जिस तरीके से फिल्में बनती हैं, कई बार इनको कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ता है, जैसे कश्मीर फाइल हो या केरला स्टोरी और भी कई तरीके की जो फिल्में बनती हैं वो बताते हैं कि ये इस तरीके की सरकार है, ये फिल्म को बहुत हो जाता है, कई बार टैक्स फ्री भी की जाती है कई फिल्मों को, तो और क्या प्रतिक्रिया? वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में आप हाजी मस्तान का महिमा मंडन करिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। डी कंपनी बना के आप दाऊद इब्राहिम का महिमा मंडन कीजिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लेकिन जब आप कश्मीरियों का जेनोसाइड दिखाएंगे, केरल में बेटियां जो ले गए लव जिहाद के नाम पे, उनका रेप और उनका कत्ल दिखाएंगे, जब आप गोधरा की जलती हुई ट्रेन और उनमें जली भुली लाशें दिखाएंगे, तो कंट्रोवर्सी तो होगी। कन्हैयालाल की गर्दन को उन्होंने काटा, ये कह के नहीं काटा कि हमारा कोई व्यक्तिगत विवाद था, ये कह के काटा कि तुम हिंदू, हम तुम्हें ऐसे ही मारेंगे। और ये कन्हैयालाल, ये टेलर का मर्डर नहीं है, ये मर्डर का ट्रेलर है कि हम तो ऐसे ही मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, हल्दी घाटी में मारेंगे, मेवाड़ की धरती में मारेंगे, तुम कर लो जो करना है तुम्हें। तो हमने वो सोच जो है उसको बेनकाब करने का काम किया। और निश्चित रूप से अगर वो जो सोच है, आतंकवादी सोच, तालिबानी सोच, जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनकी जो सोच है, अगर उसको आप एक्सपोज करोगे, निश्चित रूप से कंट्रोवर्सी होगी। 28 जून 2022 को ये कह सकते हैं आतंकी हमले के तहत, मैं इसको आतंकी हमला समझता हूँ कि जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या करी गई, एक सामान्य व्यक्ति को, एक दर्जी है, उसका गला काट दिया गया, तो एक सच्ची घटना है। और हमारी कोशिश है कि फिल्म के जरिए ये माहौल शांत हो गया है। हमारे देश में क्या है कि भूलने की बहुत जल्दी होती है, लोग बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, महीने 2 महीने में चीज़ें उनके लिए ऐसे हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज 3 साल बीत चुका है और अभी तक की इस पर कुछ ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं गया सरकार की तरफ से। तो इस घटना के बाद क्या हुआ कि प्रोड्यूसर जो हैं अमित जानी जी, इन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम एक फ़िल्म बनाते हैं और फिल्म के माध्यम से देश में एक मैसेज देते हैं इस घटना के बारे में। तो हमने इस फिल्म में हर एक वो बारीक चीज़ों पे ध्यान दिया है जो कि कन्हैयालाल की फैमिली से रिलेट करती हैं। कैसी एक घटना हुआ, उस घटने के पीछे किसका हाथ थे, पाकिस्तान का क्या कनेक्शन था, हर एक चीज़ को दर्शाया गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।